हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्यारा सा चैनल स्टडी हट। और जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब करना और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना ना भूलें। तो बेटा लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन दी थी और उसमें एक छोटा सा टॉपिक स्किप हो गया था, वो था रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो वो पहले आज मैं करा के पूरा उसके बाद हम चलेंगे एग्जांपल्स की ओर, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अगर मैं कहूँ आपको कि -4/8 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करो तो कैसे होगा। देखो पहले नंबर लाइन तो ये होती है जिसके बीच में 0 होता है और इधर पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4, इधर नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। -4/8 को जब हमने एक्सप्रेस करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो पहले 4/8 को डिवाइड करके देखो। तो हमारे पास क्या आया 0.5, पर इसके सामने नेगेटिव का साइन था तो मतलब इसके साथ भी नेगेटिव का साइन लगेगा -0.5। अब -0.5 किस साइड पे होगा, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -4/8 इस पोजीशन पे, ठीक है। इतनी बात समझ आई। और उसके बाद आता है कि अगर हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हो किसी दो नंबर्स के बिटवीन तो हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आने वाला है, ठीक है। अगर हमें कहे कि फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, तो हम कैसे करेंगे। सपोज कि वो दो रैशनल नंबर्स हैं -2/5 एंड 1/2। अब हम इसके बीच में रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। -2/5 को दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो इसका क्या आएगा -2 टू द -4, 5 टू द 10। ऐसे ही दूसरे केस में 1/2 को दूसरे रैशनल नंबर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 5/5, 5 1 द 5, 5 टू द 10। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गए तो इसके बीच में से अब हम रैशनल नंबर्स ईजिली फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, अब जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, और इधर सिमिलरली इधर -1/10, -2/10, -3/10 और -4/10। अब इसके बीच में कितने रैशनल नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रैशनल नंबर्स इनके बिटवीन में आ रहे हैं। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। इधर से अगर चले तो -3/10, -2/10, -1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। तो ये इसके बीच के रैशनल नंबर्स आ गए, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 1.1। ये आपको अच्छे से समझ आ गया कैसे रैशनल नंबर्स किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में फाइंड करने हैं। ओके, तो अब है एग्जाम्पल 1, सॉरी मैंने एक्सरसाइज 1.1 बोल दिया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 1 पे, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम साइन पहले डिसाइड करते हैं कैसे करना है, ठीक है। 3/7 और प्लस माइनस का साइन क्या बन जाएगा, -6/11। सबसे पहले ना ब्रैकेट्स खोलनी होती, ठीक है। तो प्लस माइनस फिर क्या बन गया, -8/21। यहाँ पे प्लस था, +5/22। अब हम इन सबको कैसे इकट्ठा देखो लिखा है प्लस माइनस करने के लिए, पर इनके डिनोमिनेटर्स तो अलग हैं। तो सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे सबके, ठीक है। एक डिनोमिनेटर सबका एलसीएम लेके पहले हम फाइंड करते हैं, ठीक है। 7 11 21 22, 7 7 1 द 7, 7 3 द 21, 11 11 1 द 11, 11 2 द 22। तो हमारा क्या आया एलसीएम,
7 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 462। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 462 रख लेते हैं। अब 7 को किस चीज़ के साथ, किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा 462 आ जाए। अब हम 462 को अगर 7 के साथ डिवाइड करें, 7 6 ज़ा 42, 6 में से 2 गए 4, 7 6 ज़ा 42, मतलब 66 के साथ अगर हम 3 को डिवाइड करें तो हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, 3 इंटू 66 माइनस 6 इंटू, जब आप 11 को 462 के साथ सिमिलरली दिस वे में, ठीक है, सिमिलरली जब 11 को आप 462 के साथ डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 77। ठीक है, ऐसे ही माइनस 21 को जब आप 462 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 22। ऐसे ही प्लस 5 इंटू, जब हम 22 को 462 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 21। अब हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 66 इंटू 3 198, माइनस 77 इंटू 6 252, माइनस 22 सॉरी नहीं ठीक है, माइनस 22 इंटू 8 माइनस 176, और 21 इंटू 5 क्या आएगा 105। हमारा डिनोमिनेटर 462। ओके, ऐसे ही जब हम ऐसे क्या कहते हैं, माइनस माइनस वालों को एक तरफ ले लेते हैं, माइनस 252 माइनस 176। जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 6 + 2 8, 7 + 5 12, 2 3 4, मतलब आपके पास क्या आया। आपको ये पता है ना, जब हम माइनस माइनस का क्या निकलता है, माइनस माइनस को ऐड करते हैं पर साइन माइनस का ही आता है, क्योंकि दोनों को हमने ऐड तो कर देना है पर साइन माइनस का ही रहना, माइनस 428 और इन दोनों के साथ प्लस। अब हम 105 और 198 को ऐड करते हैं तो क्या आएगा 303 462। ठीक है, अब हमने क्या कहते हैं, जब हम सिमिलर को हमने लेना होता है ऐड करने के लिए, सिमिलर जो होते हैं सिमिलर साइन। ठीक है, जब हमने इनको सिमिलर साइन को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 428। जब हमने ये दोनों सिमिलर साइन को ऐड किया तो आया 303। जब हम -428 प्लस 303 को जब हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। ठीक है, पर साइन नेगेटिव का रहेगा क्योंकि इन दोनों में से बड़ा 428 है और 428 के साथ नेगेटिव का साइन है। ठीक है, आंसर आएगा 125/462। ठीक है, दिस इज़ द एग्जाम्पल 1। अब हम चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। ओके, एग्जाम्पल सेकेंड है, इन सब में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे दिमाग में ये आइडिया स्ट्राइक करेगा कि देखो 5 अगर इन दोनों को हम इकट्ठा कर दें, -4/5 और 15/6 को, 5 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाले मेथड से मैं आपको करके बताती हूँ। -4/5 इंटू 15/6 इन दोनों की इकट्ठा कर दिया, और 3/7 इंटू -4/9। ऐसे देखो आराम से कटिंग हो रही है। 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे क्या बचा -2, और यहाँ पे 7 2 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे क्या बचा -2/3। तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस माइनस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। ठीक है, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4, 4/3। ओके, 4/3, और क्या कहते हैं बेटा, सॉरी यहाँ पे 16 था, हम यहाँ पे दोबारा से करते हैं, इसको कट करो। ठीक है, -4/5 इंटू 15/6, मैं जल्दी से कर दूँ आपके लिए, 3/7 इंटू 14/9, यहाँ पे कैंसिल होगा, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा सॉरी फिर से मैंने 6 लिख दिया, 16, यहाँ पे 3 नहीं कट हो रहा। ठीक है, 4 4 ज़ा 16 ऐसे हो रहा, -3/4 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 7 2 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9। अब तक तो कोई बच्चों ने कमेंट भी कर दिया होगा। 3 को 3 के साथ कैंसिल करना है। ठीक है, और क्या आ जाएगा, 2 को 2 के साथ हो गया, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, सॉरी 1/2। आंसर हमारा आ जाएगा 1/पॉजिटिव का 1/2। ठीक है, ये हमारी एग्जाम्पल 2। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 3 पे।
एग्जाम्पल 3 पे है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, -7/19, 21/112। बेटा मैंने जो इससे प्रीवियस वीडियो अपलोड की है ना, उसमें मैंने ये चैप्टर की पूरी इंट्रोडक्शन दी है, जिसमें एक एक बेसिक मैंने बहुत ब्रीफली समझाया, बहुत प्यार से समझाया, आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको एडिटिव इनवर्स नहीं आता तो मेरी एक बार पिछली वीडियो ज़रूर देख के आए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। ठीक है, मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अदरवाइज़ एक बार मैं यहाँ पे भी आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ठीक है, एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसमें बस हम आंसर यही रहता है, बस साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे -7/19 है तो आंसर क्या आ जाएगा, 7/19, यहाँ पे पॉजिटिव लग जाएगा क्योंकि माइनस का था, पॉजिटिव बन गया। ठीक है, ऐसे ही 21/112 है तो इसका क्या होगा आंसर, -21/112। ठीक है, बस इतना सा है एडिटिव इनवर्स का पूरा मेथड। ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 4 पे। एग्जाम्पल 4 है, वेरीफाई दैट माइनस एक्स इज़ द सेम एज x4। वो कह रहे हैं कि माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल, ये प्रूव करना है। हमें तो पता है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x आएगा, पर हमें ये प्रूव करके बताना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है x इज इक्वल टू 13/17 पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में दिया है x इज इक्वल टू -21/31। तो पहले हम लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 13/17। पहले हम ये वाला -x लेते हैं। ठीक है, -x क्या बन जाएगा, -13/17। जब हम माइनस x लेते हैं तो ये वाला तो लगा ही रहेगा -13/17, तो इसका आ गया। ठीक है, और हमने एक माइनस और ऐड कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया, माइनस प्लस का 13/17। जो x का था वो ही आ गया माइनस x का, माइनस x का क्या आ गया, 13/17, जो क्या था x इज इक्वल टू 13/17। हेंस माइनस x इज इक्वल टू x। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में भी यही है, उसमें है x इज इक्वल टू -21/31। तो हमने पहले क्या, वही पुराना मेथड यूज़ करना है, लेट x इज इक्वल टू -21/31। जब हमने -x लेना है, -21/31 ले लिया पहले और इसके सामने माइनस लगा दिया, तो ये क्या बन गया, 21/31। जब हमने दूसरा माइनस लेना है, ये वाला एक -x ले लिया हमने, और दूसरा नेगेटिव का साइन जब हमने लेना है तो क्या बन जाएगा, -21/31, क्योंकि -x जो था हमारा वो आ गया था 21/31। ठीक है, जब हम माइनस के साथ फिर माइनस जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, -21/31, जो किसके इक्वल आया, इज इक्वल टू x के, मतलब माइनस x इज इक्वल टू x, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट आती है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 पे चलते हैं बच्चों। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है, पर इसमें ये है, इसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर किसी को प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कोई नहीं है तो वो मेरी पिछली वीडियो जाके ध्यान से देखें, उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ को ब्रीफली समझाया है। ठीक है, उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और सारी। ठीक है, जो भी है रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ होती है वो मैंने ध्यान से समझाई है, आप ध्यान से समझ लो जाके। ठीक है, एग्जाम्पल 5 है, उसमें क्या करना है, पहले देखो बेटा, मल्टीप्लाई का साइन ये दोनों में है और ये दोनों में है। ठीक है, ये है अकेला नेगेटिव का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको ये नेगेटिव का साइन है, ये हो जाएगा माइनस। तो क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमने पहले क्या करना है, इनको सेपरेट कर लेना है। जो मल्टीप्लिकेशन वाले 2 × 5 मल्टीप्लाई -3/7 -3/7 × 3/5 -1/14 by using commutative property। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ भी बेटा पढ़नी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आती तो मैं दोबारा सजेस्ट कर रही हूँ, एक बार मेरी प्रीवियस वीडियो जाके ज़रूर देखना, उसमें मैंने समझाई हुई है सारी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, अब देखो -3/7 और -3/7 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, जैसे कि a × b a × c, 2 मिनट, a × b
ए इंटू सी, ऐसे है। देखो -3/7 को हमने ए ले लिया दोनों में, ठीक है। अब हम क्या करते थे, ए को कॉमन ले लेते थे और बी प्लस सी रह जाता था, ठीक है। ऐसे ही इसमें है, हमने -3/7 को कॉमन ले लेना है, क्या बचा 2/5 प्लस 3/5, यहाँ पे -1/14, ठीक है। अब जब हमने इन दोनों को ऐड करना, ये वाला जो मेथड हुआ ना, ये हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जब हमने इन दोनों को ऐड, -3/7 जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया, 5 डिनोमिनेटर सेम था तो ऐड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 2 + 3 5, 5/5 है तो कट गया, 1 रह गया अकेला, ठीक है, -1/14। अब हम किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर तो वही आएगा, आ गया -3/7 -1/14। अब डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर को पहले हम एलसीएम लेते हैं, 7 14, 7 1 द 7, 7 2 द 14, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या आया, 7 × 2 14, हमारा आया डिनोमिनेटर एलसीएम 14, ठीक है। उसके बाद हम 7 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, हमारा 14 है 2 से, मतलब -3 × 2 -1 × 1, क्योंकि 14 तो है ही ऑलरेडी इसके पास, -3 × 2 -6, -1 × 1 -1, 14, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे पर नेगेटिव का साइन रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -7/14, 1 द 7, 7 2 द 14, आंसर आ गया -1/2, ठीक है, -1/2। तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। गुड बाय।